दोस्तों, पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है वो इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। हर जगह उसके चर्चे हो रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात है। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह कि जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को तेल की चूरन चटाना तो नहीं कहूंगा, पिला रहे हैं। ये वो हालात नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कहें कि वाह वाह जी वाह वाह क्या हो गया, ये तो बारे न्यारे हो गए। तो ये इसके पीछे राज एक है। ऐसा क्या हुआ कि सारी तवज्जो अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ हो गई? हाँ, ये जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा काम है अमेरिका को पाकिस्तान से, जिसके लिए वो पाकिस्तान को जो है वो एकदम ही झाड़ पे चढ़ा रहा है। जहां एक बार फिर ये खतरा महसूस किया जा रहा है, जैसे कि रूस ने ईरान को ये वार्न किया है कि अगस्त की जो डेडलाइन अमेरिका की है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद एक बार फिर ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका का हमला जो है वो हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में ट्रंप के बयानों ने और एक्शन ने भारत को मुश्किल में डाला ज़रूर है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी दबाव को बिना अपना स्वाभिमान खोए उसको टैकल कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। यानी कई पाकिस्तानी भी मानते हैं और समझते हैं कि भारत एक मजबूत देश है, स्वतंत्र देश है अपने विचारों के लिए और अपने एक्शंस को लेने के लिए। जबकि वहीं पर जो पाकिस्तान है, जिसका न सिर्फ जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बैक स्टैबिंग का, डबल स्टैंडर्ड यानी दोगलापन करने का, चाहे वो भारत हो, अफगानिस्तान हो या ईरान के खिलाफ हो। साथ ही एक ख़ास बात जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान हमेशा उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देती है, जिसके कारण ही पाकिस्तानी हमेशा कश्मीर पर मुस्लिमों पर जुल्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। वहीं पर हमास का जो जुल्म है इजराइल के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर, वो पाकिस्तान को दिखता नहीं है। लेकिन वही पाकिस्तानी जब बात पैसे की आती है तो वो अपना मुस्लिम ब्रदरहुड, उम्मा, अफगानिस्तान के मामले में भूल जाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। थैंक यू। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के ख़राब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है, और या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर एक तो अमेरिका फैक्टर मौजूद है और पाकिस्तान फैक्टर भी मौजूद है। आपको लगता है कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि हम महसूस कराएं इंडिया को कि भाई जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रंप कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब ट्रंप की इस चीज़ को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर ला के खड़ा कर दिया। सर, यहाँ पर ये वही चीज चल रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त।
वो वाली चीज यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ना तो पाकिस्तान इतना मैच्योर है कि वो इस बात को समझ सके। पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रही, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आपका बजट IMF वाले आके बताते हैं आपको कि बजट आपने कैसा बनाना है, आपने कहाँ पर पब्लिक को रिलीफ देना है, कहाँ पे नहीं देना, तो अब वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहलाती। और जिस तरह से आप पैसा मांगते रहते हैं, आपका अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी की जो लिस्ट आती है उसमें आप किसी जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, तो सर ऐसे लोग और ऐसी कंट्रीज जो है ना, उनको कोई काउंट नहीं करता। हमेशा के गुलाम हैं और आज भी गुलाम ही है। अमेरिका इस्तेमाल करेगा कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी ईरान के लिए। अभी भी ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए, जाहिर है वो हमारे पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे होंगे ना। उनको पता ही होगा कि हम अफगानिस्तान के टाइम पे कैसे हमने आंखें फेर ली थी और पैसा पकड़ पकड़ के यहाँ से स्पेस दे रहे थे कि जी जाइए और ड्रोन वहां पे फेंक कर आइए। तो जाहिर है ईरान भी हम पे ट्रस्ट तो नहीं कर रहा। अब ईरान और अमेरिका के साथ इसराइल की जो टेंशन चल रही है, तो उसमें भी सर हम तो बिकने को तैयार रहते हैं ना हमेशा। मैडम एक बात बताएं, एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने खुल के ओपनली अमेरिका की स्ट्राइक्स ईरान के अंदर कंडेम की थी, एक मुल्क थी। लेकिन आप अभी भी कहती हैं कि हम डबल गेम करते हैं। हाँ सर, हम कर रहे हैं, इसलिए कि हम ईरान से भी तो पंगा नहीं ले सकते ना सर। ईरान हमारा बॉर्डर लगता है साथ ही, आपको तो पता है। ईरान वाले तो वैसे ही किसी की नहीं सुनते, वो तो बगैर किसी बात के हमारे यहाँ के अटैक कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे टेरर कैंप है। और वैसे बड़ी बात तो ये कि जाहिर है कि हमने तो साथ देना था उस वक्त ईरान का, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल था और इजराइल में आपको पता है यहूदी है, और यहूदियों को तो हमारे यहाँ कहा गया ढूंढ ढूंढ के मार दो, तो जो कि मतलब बताया जाता है। तो फिर जाहिर है कि उनके मुकाबले में तो हमने ईरान का साथ देना ही था ना। लेकिन जहां पर ईरान और सऊदी अरब आ जाए ना, वहां पे मतलब गेम चेंजर तो वहां पर होगा सर कि हम किसका साथ देते हैं। वो तो आजकल ईरान और सऊदी अरब की बनी हुई है, तो इस वजह से हम थोड़ा जो है वो अपने सुकून में है। वरना अगर ईरान और सऊदी अरब लड़े तो उस वक्त हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये सुन्नी कंट्री कहलाती है। हालांकि यहाँ पर जितने शिया कम्युनिटी जितनी पाकिस्तान में है, उतनी तो शायद ईरान में भी नहीं होगी। तो जाहिर है उसमें आप क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हम हर हाल में पैसे के पीछे भागते हैं और हमें कोई भी पैसा दे, चाहे अमेरिका दे चाहे चाइना दे, हम खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता इस्लामिक कंट्री है या नहीं है, बस ठीक है हुआ करे। अफगानिस्तान भी तो इस्लामिक कंट्री था ना, वो और हम भी तो एक ही कलमा पढ़ते हैं। वहां क्यों हमने अमेरिका को जा जाके कहा कि ड्रोन फेंक दो और पैसा लेते रहे हम। सर अलकायदा वाले कौन से गैर मुस्लिम है, वो बेचारे भी तो मुसलमान ही है ना। अफगानिस्तान ने तो एहसान का बदला हमेशा एहसान फरामोशी से दिया है कि वो आज पाकिस्तान के हर दुश्मन का मेजबान है। कल अदम TTP का सरपरस्त आला पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। अमेरिका ने भी अफगान शहरियों पर एहसान किया था, तो सदर ट्रंप ने इस एहसान फरामोश टोले का बोरिया बिस्तर गोल करने की प्लानिंग कर ली है। इसकी वजह से, क्योंकि सभी हैरान थे कि पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानियाँ, इतनी इनायात, नवाजिशात यकदम कैसे होना शुरू हो गई। अब भारत को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। क्या वो ब्रिक्स से किनारा कश हो सकता है, या अगर वो अमेरिका के सामने सरेंडर करता है तो ब्रिक्स और SCO दोनों से दस्तबरदार होगा, उसके लिए उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, SCO इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम। और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा, इंडिया वापस जाएगा अमेरिका के पास रीनेगोशिएट करने। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह, जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज मच हियर फॉर पाकिस्तान।